बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं एस एम सादक और आप देख रहे हैं एस एम सादक किचन। तो अल्लाह के फजलो करम से नाज़रीन, पिछले पीर मिस हो गया कि मुझे कोई ज़ाती प्रॉब्लम थी, मैं शहर से बाहर था तो हम वो नहीं कर सके पिछला पीर, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो आज की रेसिपी है मेरी जी, इस शेर के साथ मैं आगाज़ करूँगा कि गुड्डी वांग जे टुट गई डोर तेरी, आ जावेगा तू कईयां बालां दे हत्थ, की आखेगा मुनकर नकीर नूं तू जान आवेगी जदों सवालां दे हत्थ, ते ओदी रहमत ही तैनूं छुड़ा सकना है, तू आउणा है जदों अमालां दे हत्थ, ते ओनूं सादक डर फिर किस गल दा होए जिहदी बांह होवे लजपालां दे हत्थ। ते अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। तो नाज़रीन, आज की मेरी रेसिपी है जो मैं पीर के पीर लंगर लगाता हूँ सरकार का। तो इसमें जी आज हमारे पास 8 किलो मटर हैं और 20 किलो आलू हैं और हमारे पास 18 किलो जो है वो चिकन है। तो इस रेसिपी का नाम बना जी चिकन आलू मटर। तो ये नाज़रीन आलू देखें छीले जा रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। और ये बाकी पड़े हुए हैं, ये टमाटर पड़े हुए हैं, तो मटर अंदर से आ जाएंगे। आटा भी आ गया है और तंदूर ये सामने पड़ा हुआ है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। तो नाज़रीन, मसालों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, आला क्वालिटी के मसाले हैं। ये देखिए आला जो नेशनल ब्रांड है सारे, ये हल्दी है, ज़ीरा है, जवैन है, ये तेज़ पत्ता और ये लौंग, ये जितने भी मसाले हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये घी भी देख लें, सारा ये क्वालिटी का, आला क्वालिटी का ये घी है सारा, और नमक भी आला क्वालिटी का है। ये देखें ब्रांडेड है सारी चीज़ें, ये तेज़ पत्ता वगैरह सब। तो ये हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली जिसे कहते हैं, प्याज, लहसुन, ये अदरक देखें। तो ये सब कुछ छीला जा रहा है। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह हम 12:30 बजे तक वहाँ पे ले जाएंगे स्कीम मोड़ पे मेरे दफ्तर के नीचे। तो वहाँ पे फिर कारीगर हमारे 11 बजे आ जाते हैं। तो वो आटा उन्होंने गूंदा होगा, तो वहाँ पे लोग, ये 300-400 लोगों का, 300-350 लोगों का खाना है। ये तकरीबन 1 मन 5 किलो चीज़ें बनती हैं सारी। तो ये देग में नहीं पकता, देग में तो नाज़रीन 10-12 किलो चीज़ पकती है, आपको पता है। तो इसलिए हमने बड़े पतीले का इस्तेमाल किया होता है। ये आप देखें, तो बल्कि ये एक पतीला ये भी है जो मसाला होता है वो इसमें तैयार होगा, जिसे हम कहते हैं जी वो तरी, वो सारा मिर्चें और हल्दी और घी वो सारा इसमें तैयार होकर फिर उसमें डलेगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, आपने जाना नहीं कहीं। इंशाल्लाह मैं वापसी आता हूँ तो आपको एक पंजाबी का सूफ़ी कलाम भी सुनाऊँगा, तो आपने मेरे साथ रहना है। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था पहले, तो मैं आपको एक सूफ़ी कलाम के चंद अशार सुनाता हूँ कि सजना दे विच वंडां पईयां, हुण ते जग नूं ठंडां पईयां, तुम्मे विचों जहर ना मुक्या, भावें 100 मन खंडां पईयां, ते साडी हार ते राज़ी सैं तू, लाणियां जान के कंडां पईयां, खोलो बंद कफन दे लोको, दिल विच बड़ियां गंढां पईयां, ते वक़्त दे हाकम रोंदे वेखे, वेले तो जद चंडां पईयां, साडे भार तो भारियां सन जो, चाणियां वो भी पंडां पईयां, खोल दे बंद कफन दे सादक, दिल विच बड़ियां गंढां पईयां। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। ये जी हमारे मटर भी आ चुके हैं, कुछ अभी अंदर निकाल रहे हैं, बच्चियां निकाल रही हैं। तो ये मटर देखें आप। और उसके अलावा जी हमारा जो चिकन है वो भी आ चुका है, आधा आ चुका है, आधा जो है वो बाकी अंदर है, वो धुल के सारा ये उसमें डल जाएगा। तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ नाज़रीन, पिछली दफ़ा सर्दी बहुत थी, मैं ना बड़ी टोपी पहनी हुई थी पिछले व्लॉग में और चादर मैंने ली हुई थी, तो सर्दी बहुत थी। मैं व्लॉग ख़त्म करके ऊपर चला गया, तो मैंने कहा मक्खन आएगा ना जैसे, क्योंकि सुबह का टाइम था 7-8 बजे का, तो अभी दुकान नहीं खुली थी, वो जिसको ऑर्डर दिया था मक्खन का वो बाद में आया। तो ये जो भाईजान है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, इसने वो मक्खन डाल दिया, उसकी हम वीडियो नहीं बना सके। तो एक सब्सक्राइबर ही था, उसने कहा जी आपने मक्खन का कहा था, तो वो तो आपने डाला नहीं है। तो भाई नेट पे जितनी रेसिपियाँ बनती हैं ना, उन्होंने क्या किया होता है कि इतना पैकेट मिलता है मक्खन का, वो ऊपर डाल के ना वैट किया होता है जी मैंने मक्खन दाल बनाई है, मैंने मसर और मक्खन, कई रेसिपियों के नाम रखे होते हैं। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जब इतना ख़र्चा करता है, तो मेरा मतलब है मक्खन 500 का 700 का, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा उसको। तो बहुत शुक्रिया। अभी हम पकवाई शुरू करने लगे हैं, क्योंकि अभी टाइम हो गया जी, ये तकरीबन नाज़रीन 9 बज चुके हैं। तो अभी ये 12-12:30 बजे हमने उधर शुरू करना है ये जाके लंगर।
तो सारे कारीगर उधर आने वाले हैं, जो पेड़े करता है, जो रोटी लगाता है। तो अभी ये तैयार होती है रेसिपी, तो फिर ये पतीला स्कीम मोड पे चला जाएगा और फिर ये इंशाल्लाह कोई भी खा सकता है इसको। कोई किसी ज़ात किसी फ़िरके से कोई तल्लक नहीं, ये अल्लाह के नाम की चीज़ है। भूखे को रोटी खिलाना सबसे बेहतरीन अमल है, ये सदका नहीं है, ये खैरात नहीं है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो आपने मेरे साथ रहना है। बहुत शुक्रिया। चूल्हा जल चुका है और ये पतीला जो है वो चूल्हे के ऊपर आ गया है माशाल्लाह से। कोई चीज़ भी जो है वो कोई लो क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि ऑयल घी वगैरह जो घरों में बनता है, जो ये चर्बी का बनाते हैं, जो जानवर होते हैं उनकी चर्बी निकालते हैं, तो वो घी बहुत सस्ता मिल जाता है। तो मैंने किसी चीज़ पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हमने ख़ुद भी यही खाना है। तो नाज़रीन, ये प्याज जो है ना वो पहले भी डाला है, अभी और काट के डालने लगे हैं। ये प्याज की क्वालिटी देखें, जो पका रहा है ना लियाकत साहब, ये देखें कैसा प्यारे प्याज हैं, आला क्वालिटी के प्याज हैं। और इनको बाकायदा मैंने धुलाया है अपनी आँखों के सामने, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत सफाई पसंद हूँ। बड़ी अच्छी क्वालिटी का अदरक है ये देखें। इसे जो पुराने ज़माने में मेरी वालदा, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, इसका कचूर भी बनता है पेट के लिए, पेट के जो चर्बी चढ़ जाती है पेट में, उसके लिए ये बड़ा अच्छा होता है, पेट दर्द के लिए कचूर भी कहते हैं इसे। इसके और भी बहुत नाम है। और ये देखें नाज़रीन, कितने प्यारे साफ़ सुथरे टमाटर हैं। ये काफ़ी टमाटर तो मेरे ऊपर लगे हुए थे छत के ऊपर ना, ये मैंने वहाँ से भी उतारे हैं। और ये बहुत ही आला क्वालिटी के टमाटर हैं सारे। ये छोटा टमाटर मैंने लगाया हुआ था ऊपर, ये देखें नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन देखिए, अब हरी मिर्च ग्राइंड होने लगी है। नाज़रीन हमारा प्याज जो है वो हल्का ब्राउन हो चुका है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। तो अब हम इसमें जो ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च जो हमने ग्राइंड की है वो हम डालेंगे इसमें। नाज़रीन अब इस वक्त अदरक और टमाटर जो हैं वो ग्राइंड होने लगे हैं, इसके बाद वो भी शामिल हो जाएंगे इसमें। क्योंकि नाज़रीन इसमें हमने दही का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हमने टमाटर ज़्यादा डाले हैं। ये देखें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बड़े ज़ायकेदार बनेंगे जी ये आलू मटर एंड चिकन। अब तीसरा जग आ रहा है जी टमाटर का। नाज़रीन अब ये हल्दी जा रही है जी इसमें। ये रेड मिर्च नाज़रीन, ये नाज़रीन सैलड जा रहा है। नमक बड़ी आला क्वालिटी का नमक है नाज़रीन। ये नाज़रीन ये बादे अख्ताई जाने लगा है जी इसमें। तेज़ पत्ता नाज़रीन, चिकन धुल के आ गया, अब इसमें चिकन जाएगा जी। इस वक्त जो आलू है वो छोटे छोटे करके काटे जा रहे हैं, ताकि सबके हिस्से में जो है ना वो आए। चिकन की बोटी भी मैंने छोटी रखी है ताकि हर एक के हिस्से में आए, क्योंकि आलू जो है वो ज़मीन में पैदा होते हैं, इसलिए इनमें मिट्टी बहुत होती है। और ये 2-3 दफ़ा धुलेंगे। ये अब वो पतीले में काट काट के फेंक रहे हैं
तो इंशाल्लाह जो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हमारा 50 किलो आटा है जी। ये तो ये 1.25 मन आटा जो है माशाल्लाह लग जाता है हमारा 1.5 मन, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा भेजा है, तो बाकी अंदर स्टॉक पड़ा है मेरे पास आटे का। आटा अभी बड़ा मुश्किल मिल रहा है माशाल्लाह, ऐसी गवर्नमेंट आई है ये, तो बस अल्लाह ही है हमारे मुल्क का, और तो कुछ नहीं। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, यकीन करें हर चीज़ 3-3 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है और काम नहीं है। इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया था कि मैंने अपने सामने लोगों को भूखे मरते हुए देखा है। नाज़रीन, ये मैं अपने घर के बाहर कभी कभी कुर्सी रख के बैठता हूँ, तो आते जाते लोग कई दफ़ा मेरे पास आए हैं, जी हमारे घर में रोटी नहीं है, आटा नहीं है, आटे का बड़ा मसला है, हम गरीब लोग हैं। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे 4 बच्चे हैं और मैं ये 200 रुपया, वो पापड़ बेचता था कि 200 रुपया मेरा बना है, तो कल की 4 रोटियां मैं लेके गया था, तो हमने चटनी से मैंने अपने बच्चों को जो रोटी दी है, आज मेरे घर में सुबह से कुछ नहीं है, शाम हो चुकी है। तो नाज़रीन, फिर मैंने उसकी हेल्प की ताकि उसका एक महीना गुजर जाए। तो मसला ये है कि रोटी का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पेट जो है ये सबसे पहले रोटी मांगता है, बाकी बातें सारी बाद में आती हैं। इसलिए नाज़रीन, ये जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो अपनी मदद आपके तहत कर रहा हूँ। तो आप दुआ करें कि रमज़ान में मेरा प्लान है कि मैं कंटिन्यू करूँ इसको रोज़ाना। मैं आपको पता है रमज़ान में ख़र्चा भी बढ़ जाता है, चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, तो मेरी ये पूरी कोशिश है, अगर अल्लाह ने मेरी मदद की तो मैं पूरा एक माह जो है ना, चाहे वो 500 लोग रोज़ हों, 1000 बंदा रोज़ हो, तो मैं उसको इफ्तारी भी करवाऊँ, उसको खाना भी खिलाऊँ। तो आपने दुआ करनी है, और आपसे मुझे किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे लिए दुआ कर दें। जब भी आप नमाज़ पढ़ें या जब भी आपके दिल में कोई ख़्याल आए कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, लोगों को रोटी देने वाली तो रब की ज़ात है, मेरी तो औकात ही कुछ नहीं है, मैं क्या हूँ, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है तो मैं ये कर रहा हूँ। सियाने कहते हैं रब के दिए हुए रिज़्क़ से आप देते हो, ये आप किसी पे कोई एहसान नहीं करते, और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर मेरा रब मुझे तौफीक ना देता तो मैं कहाँ से देता। तो नाज़रीन, आप भी कोशिश करें, अगर चाहे एक बंदे को खाना खिला दें, नाज़रीन बहुत अजर है, बहुत सवाब है, मेरा रब बहुत खुश होता है किसी भूखे को खाना खिलाने में। तो नाज़रीन, एक बात मैंने और आपसे शेयर करनी थी। मेरी कोशिश है कि मैं एक गाड़ी बनवाऊँ बड़ी, जिसमें सारा किचन का सामान हो, बल्कि तंदूर भी उसके अंदर ही हो। तो ये 40-50 लाख रुपए का ख़र्चा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि ये मैं कर सकूँ, और मेरा पूरा प्लान है। मेरा एक दो प्लाट हैं, तो मैं उनको सेल करके ना ये अल्लाह की राह में ख़र्च करूँगा। मैंने अपने बेटे वसीम से भी बात कर रही है, हम पूरी एक गाड़ी बनाएंगे और उन बस्तियों में जाएंगे, यहाँ लोग गरीब हैं, झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ किसी ने अच्छा खाना नहीं खाया होता, तो हम वो जब ईद आएगी हम लोगों को कपड़े भी देंगे, और भी बहुत से जो है ना वो हम लोगों की हेल्प करेंगे अंदरूनी तौर पे। तो आपने बस दुआ करनी है मेरे लिए कि अल्लाह मुझे सेहत दे, क्योंकि मेरी कमर की इतनी शदीद तकलीफ़ है, मुझे ना मैं खड़ा हो सकता हूँ 10 सेकंड से ज़्यादा, और ना मैं बैठ सकता हूँ ज़्यादा। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप पर, आपके घरों पर और आपकी औलाद पर आपका साया हमेशा सलामत रखे, आपके घर मेरा रब हमेशा रहमतों की बारिश करे। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये जो तंदूर है ये स्कीम मोड़ पे जा रहा है, अब गाड़ी में रखने लगे हैं इसको, उधर कारीगर आ गए हैं तो वो इंतज़ार कर रहे हैं। जो मेरा पकवाई वाला है ना लियाकत साहब, वो आलू और मटर धो रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, फिर इंशाल्लाह डालते हैं। आधे घंटे में हमारी रेसिपी तैयार है बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये आलू मटर धुलकर आ गए हैं, तो अब ये देखें इसमें शामिल होने लगे हैं। देखें, बिस्मिल्लाह।
के करम से, अल्लाह के फजल से ये कोई 1.5 मन के करीब जो है ना हमारी रेसिपी हो गई है। इसमें जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अभी इसमें 20 किलो पानी जाएगा। तो तंदूर चला गया स्कीम मोड पे और कारीगर उधर आटा गूंद रहे हैं, पेड़े बना रहे हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो साथ साथ नाज़रीन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी इसमें मतलब है कि मैं अपनी जेब से कर रहा हूँ ये सारा। और जैसा कि मैंने बताया कि एक गाड़ी मैंने बनाने का सोचा है, एक बड़ी गाड़ी होगी, मेरा ख़्याल है वो कोई 30 लाख रुपए के करीब तो वो गाड़ी आती है। वो मुझे नहीं उस गाड़ी के नाम का पता, वो मेरे बेटे को पता है, वसीम को। तो रमज़ान में मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, कि अफ्तारी भी करवाऊं और खाना भी दूं, और 30 दिन। तो उसमें अगर कोई, अभी तो मैं अकेला ही हूं, कोई साथ मेरे ऐसा नहीं है जो कि कोई सपोर्ट करे। अगर कोई आदमी रमज़ान में, क्योंकि होता है कोई कार खैर में हिस्सा डालना चाहता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, फिर मैं इसको और वसी कर लूँगा, 1-2 डिशें और ज़्यादा कर लूँगा। तो अगर कोई तावन करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरे फ़ोन नंबर मौजूद हैं। अगर कोई हिस्सा डालना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ये हमने आखिरत के लिए करना है, दे दुनिया और 70 आखिरत। इसका सवाब दुनिया में 10 गुना है, आगे 70 गुना मेरा रब आगे देगा। तो नाज़रीन ये बड़ी सैकड़ों में से किसी एक बंदे की सोच होती है। मेरी तो ये सोच है कि अगर मेरे पास फालतू पैसे हैं, कोई फालतू जायदाद है, तो मैं उसको बेच के भी ये गरीबों के ऊपर लगाना चाहता हूँ। ज़िंदगी के उस मोड़ पे आकर खड़ा हो गया हूँ इस वक्त। नाज़रीन 62 साल मेरी एज हो चुकी है और मैंने अपने बच्चों को घर वगैरह सब कुछ बना के दे दिया है। अब मैंने उनको कहा है भी मैं जो भी कमाऊँगा, जो मुझे पैसा आएगा, चाहे वो मेरी कलम का हो, चाहे मेरे सूफियाना कलाम लिखने का हो, या मेरी वैसे आमदन हो चैनलों से, तो वो मैंने अपने ख़र्चे के अलावा सारे पैसे अल्लाह की राह पे ख़र्च करने हैं। ये मेरा तय है। और मैंने अपने बेटे से मशवरा कर लिया है अपने घर में कि गरीबों की मदद करनी है जब तक जीना है, ताकि अगली मंजिल आसान हो सके। अगर कोई मेरे साथ शामिल होगा तो उसके बाकायदा एक पैसे का मैं हिसाब दूंगा उसको, और जो ख़रीदारी करूंगा, जो सामान आएगा, तो उसको मैं ऑन कैमरा दिखाऊंगा कि ये आपके पैसे हैं, इस जगह पे खर्च हुए हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसमें जो तंदूर है ना, उसमें मेरी एक पार्टी है, उसका नाम है जी तवासीन। तो उसने इंग्लैंड से उन्होंने तावन किया था, तो उनका मैंने पिछले व्लॉग में नाम भी लिया था। उनके वालिदैन के लिए दुआए मगफ़रत भी करवाई थी। तो ऐसा अगर, क्योंकि रमज़ान में बहुत लोग ऐसी ऐसी जगह पे पैसे भेजते हैं जिनके पैसे काफ़ी ज़ाया भी हो जाते हैं। तो अगर कोई शामिल होना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, मैं हाज़िर हूँ। क्योंकि ये सारा काम छोड़ के हमें करना पड़ता है, मेरे बच्चे भी लगे होते हैं, मैं भी लगा होता हूँ, और मेरी सेहत भी नहीं इजाज़त देती। फिर भी मैं चाहता हूँ कि जब तक ये सांसों का बंधन, ये सांसों की डोरी जो है ये चल रही है, तो मैं कुछ ना कुछ करूं। पहले नहीं कुछ कर सका, हालात इस काबिल नहीं थे, बहुत गुर्बत देखी। मुझे इसलिए भूख का एहसास है कि मैंने अपने फ़नी कैरियर में, 50 साल कैरियर में, मैंने बहुत दफ़ा सूखी रोटियां भिगो कर भी खाई हैं। और एक एक गिलास, मेरी वालदा एक पित्तल का गिलास होता था, वो बेच बेच के हम अपना गुजारा करते थे। तो अल्लाह जो दुश्मन है ना, उसको भी गुर्बत ना दिखाए। तो इसलिए मैंने ये एहतमाम किया है, और आगे ये मेरा प्लान है कि मैं इसको बढ़ाऊं जब तक मेरी ज़िंदगी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे SM सादक किचन के नाम से एक गाड़ी होगी, एक गाड़ी से इंशाल्लाह 2 गाड़ियाँ होंगी, 2 से 4 होंगी। तो ये मेरा पूरा मिशन है। इसमें अगर मेरे साथ कोई तावन करेगा तो मैं भी मशकूर होऊंगा, और मेरा रब भी उसकी अगली मंजिलों को आसान करेगा। बहुत शुक्रिया। लियाकत साहब डालेंगे पानी डालें जी। अब ये देखें, बहुत आला क्वालिटी का कौरमा मसाला है जी ये।
ये नाज़रीन गरम मसाला जा रहा है। नाज़रीन ये सफ़ेद ज़ीरा जा रहा है। नाज़रीन ये सारा सामान जो है ये हम उठा लेंगे, क्योंकि ये मैंने काफ़ी घी भी मैंने तकरीबन 1.5 मन के करीब ला के रखा है। और ये सारे डब्बे जो है ना, सारा सामान इकट्ठा ले आए थे हम जाकर मंडी से, ताकि अपनी मर्ज़ी से मंडी में नाज़रीन मिर्च जो है ना, वो अगर एक कोई 100 रुपए की देता है ना, तो वो 50 की भी मिलती है, उतनी 40 की भी मिलती है। क्वालिटी में फ़र्क होता है। मैं ख़ुद गया हूँ, अच्छे तरीके से मैं चेक करके जो आला क्वालिटी का सामान था वो मैं लेके आया हूँ। तकरीबन 2 महीने का सामान के बार बार नहीं लाया जा सकता, तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। और बस ये जो ताज़ी चीज़ें हैं, जैसे धनिया हो गया, सब्ज़ी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अल्लाह के फजल करम से हमारी रेसिपी तैयार है। चिकन आलू मटर तैयार हो गए हैं। शकीम मोड़ पे रोटियां लग रही हैं नाज़रीन, ताज़ी ढेर लगा हुआ है उधर रोटियों का। लोग आकर बैठ चुके हैं चटाइयों के ऊपर। तो अभी धनिया डलेगा इसके ऊपर। ये लियाकत साहब ने धनिया पकड़ लिया है, वो काटने लगे हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन SM सादक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सब का हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। कोरोना फिर आ चुका है। अल्लाह आप सब को इस मूजी मरज़ से बचाए। SM सादक को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पीर इसी जगह फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह आप सबको इतनी खुशियाँ दिखाए कि आप खुशियाँ देखते देखते थक जाएं और आपकी आँख कभी दुख के आंसू ना देखे। अल्लाह हाफ़िज़।